अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि अपने पेज की बेसिक सेटिंग्स और उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कि हम उसको कैसे अपने पेज को ग्रो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ फेसबुक पेज पे जाते हैं, आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने मुतलका पेज पर चले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पेज को स्विच करना पड़ता है, तो यहाँ हम अपने पेज को स्विच करेंगे क्योंकि आजकल पेज और फेसबुक आईडी एक ही तरह से काम करते हैं फेसबुक के। तो ये हमारा पेज हमारे सामने ओपन हो गया। आप इस पेज के ऊपर यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और ये आपके सामने सारी सेटिंग्स और चीज़ें नज़र आ रही हैं। होम पे क्लिक करने से आप बिल्कुल होम पेज खुल जाएगा, जिस तरह आपकी कॉमन प्रोफाइल के ऊपर खुल जाता है, क्योंकि आजकल पेज और आईडी एक ही तरह से काम करते हैं, जो प्रोफेशनल मोड है। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पेज पे काम करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल पे नहीं लगा सकते, इसलिए पेज की ज़रूरत है बहरहाल हर जगह रहती है। आप यहाँ से जिस तरह आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें अपलोड करते हैं, जहाँ से भी आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और अपने पेज पर जाकर भी कर सकते हैं, जो कि एक पुराना ओल्ड सिस्टम था फेसबुक का। तो यहाँ से हम अपने दोबारा से अपने पेज पे जाते हैं, इसको लीव कर देंगे और ये आपके सामने खुला हुआ है कि पेज के ऊपर आप लाइव भी बैठ सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा सकते हैं। ये पोस्ट लगी हुई है, ये तस्वीर भी हैं, आप वीडियोस भी लगा सकते हैं, लाइव भी और रील्स भी लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर। यहाँ से भी हर किस्म की वीडियो या फ़ोटो अपलोड हो सकता है। इसके अलावा रील्स जैसा कि आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आप रील्स भी अपलोड कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग जो वर्टिकल वीडियोज़ होती हैं, वो भी आपके पेज पर लगा सकते हैं। उनके ऊपर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा और अच्छी होती है। तो अब हम प्रोफेशनल टूल्स के कुछ प्रोफेशनल डैशबोर्ड और के कुछ टूल्स वगैरह को देखते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड खुलता है पेज का। इसको लीव करना पड़ेगा। ये इस डैशबोर्ड में आपको सामने ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पोस्ट की रीच कितनी है, हमारे पोस्ट की इंगेजमेंट्स कितनी हैं। रीच और इंगेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि रीच का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है, कितने लोगों तक ये पहुंची है, और इंगेजमेंट का मतलब ये है कि लोग कितने इंगेज हुए हैं। इंगेजमेंट में फ़र्क ये होता है कि अगर आपका एक बंदा आपकी पोस्ट देखता है और कुछ देर के लिए रुक जाता है, लाइक या कमेंट करता है या पोस्ट को मुकम्मल पढ़ता है, तो वो इंगेजमेंट शुमार होती है। अगर वो आपकी पोस्ट देखता है और गुजर जाता है, तो वो रीच तो शुमार हो जाएगी लेकिन इंगेजमेंट शुमार नहीं होगी। ठीक है, ये फेसबुक का एल्गोरिथम है कि 3 सेकंड अगर कोई बंदा रुक जाए आपकी पोस्ट पे, तो वो उसको इंगेजमेंट काउंट करता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोस्ट रीच 363 और पोस्ट इंगेजमेंट 26। ये जो हैं वो लास्ट 28 डेज़ के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसके नीचे आपको रिसेंट पोस्ट और रिसेंट पोस्ट पर आने वाली हर एक पोस्ट की अलग अलग रीच और इंगेजमेंट भी दिखाई जा रही है कि आपकी कौन सी पोस्ट पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने इंगेजमेंट आ रही है। यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी किस पोस्ट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किस पोस्ट पे कम। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट अगर करें तो एक पोस्ट है जिसके ऊपर 98 रीच है और 12 की इंगेजमेंट्स है, जबकि ऊपर सिर्फ 4 की रीच है और 1 इंगेजमेंट है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? ये इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊँगा यही चीज़ कि आप इस चीज़ को कैसे बढ़ाएंगे। 4 और 1 की रीच को बढ़ाकर 98 और 12 कैसे करेंगे। यही ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक टेक्निक होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इन पोस्ट को जो अपने पेज पर पोस्ट की जाती हैं, इनको हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे शेयर करते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रीच और एंगेजमेंट में इजाफा होता है। अब इसके बाद हम जाते हैं कुछ बेसिक, ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं, कुछ तो इसमें एडवांस लेवल की हैं जो अभी हम उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक ये पेज एक्सेस का फ़ीचर है जो यानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर जब आप नया काम करते हैं तो आपको ये एक्सेस का फ़ीचर इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो फेसबुक पेज के एक्सेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो अफराद शो होते हैं जिनकी एक्सेस होती है। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम नज़र आ रहा है आपको, हामिद रज़ा। यहाँ पर आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो नाम या ईमेल पूछेगा। अब उसका नाम या ईमेल आप जो बंदा आपके साथ ऐड है उसका नाम लिख दें या उसकी ईमेल लिख दें, तो आप उसको अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं, यानी वो आपके पेज का एडमिन या एडिटर बन सकता है। अब जैसे मैं इस नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिसबा जट, और यहाँ से जो जो चीज़ें जो एक्सेस आपने उसको देनी है आप उसको ऑन कर सकते हैं, जैसे इनसाइट्स की, ऐड की, कम्युनिटी, मैसेज, कंटेंट, कि वो कंटेंट भी लगा सकता है और ऐड भी। गिव एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस उसको आपका पासवर्ड मांगेगा और उसको एक्सेस मिल जाएगी। मैं अभी इसको बैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी बंदे को एक्सेस दे सकते हैं, तो वो आपके पेज के ऊपर आपका कंटेंट लगा सकता है, ऐड लगा सकता है, लिख सकता है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि बड़े बड़े बिजनेस में जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक ही पेज की एक्सेस 2, 3 या 4 या 5 अफराद तक भी होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूरी होती है कि फेसबुक पेज एक्सेस देना आपको आना चाहिए। तो इसके साथ साथ पेज की क्वालिटी और पेज की रैंकिंग को बेहतरीन रखने के लिए पेज क्वालिटी बड़ी अहम होती है कि पेज के ऊपर किसी किस्म का कोई वार्निंग या कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए ये आपके सामने पेज क्वालिटी का एक टैब होता है कि जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका पेज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस पेज क्वालिटी पे क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज क्वालिटी का सेक्शन खुल जाता है और ये पेज आपको सामने दिखा रहा है कि पेज हैज़ नो इश्यूज़। अगर कोई वायलेशंस, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम अगर होता है तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपकी इस पोस्ट की वजह से हेट स्पीच लगी है या क्या मसला हुआ है, और फिर आप उस कंटेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के कुछ दिन के बाद आपका पेज रिस्टोर हो जाएगा। बाज़ औक़ात कोई मसला हल नहीं भी होता तो वो फिर ये है कि आपका पेज येलो हो के यानी ग्रीन की बजाय येलो हो जाता है। येलो तक भी इतना मसला नहीं होता, मसला उस वक्त होता है जब ये बिल्कुल रेड हो जाता है। उस वक्त यकीनन आपके पेज को बहुत ज़्यादा फेसबुक डी रैंक कर देती है और आपके पेज के ऊपर इंगेजमेंट्स और रीच आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तो पेज क्वालिटी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा लगातार इसके ऊपर नज़र रखा करें। किसी भी किस्म की वार्निंग या मसले की सूरत में आपको फौरी तौर पर उसका हल करना चाहिए और कोई कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट ना लगाएं जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का हेट स्पीच, कोई रिपोर्ट्स, कोई किसी किस्म की रिपोर्ट हो सके या किसी किस्म का कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन हो, ताकि आपके पेज के ऊपर आपका पेज डी रैंक ना हो फेसबुक की वजह से। अब हम पीछे जाते हैं सेटिंग्स में और ये सेटिंग में ये पेज की मेन सेटिंग है जहाँ से आप पेज का नाम और यूज़र नेम भी एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से अगर जो आपने पहले नाम रखा है उसको आप चेंज भी कर सकते होते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं वापस। तो अब हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और ये ऑडियंस का जो सेक्शन है ये सेक्शन बड़ा अहम होता है। ये सेक्शन आपको ये बताता है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो पेज है, उसके रेलेवेंट ऑडियंस किस किस जगह पर है, यानी किस शहर से, किस एज ग्रुप के लोग, किस जेंडर के लोग आपका कंटेंट देखते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये मैन है, वुमेन है, 91% मैन है और 8% वुमेन्स हैं और मुख्तलिफ लोकेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, सिंध, लाहौर, पेशावर वगैरह। तो ये वो यानी ये शहर हैं, ये वो मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ से लोग हमारा कंटेंट देखते हैं। ये चीज़ इसलिए बड़ी अहम होती है कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और जब आप ऐड लगाते हैं ख़ास तौर पर, तो आपको पता हो कि मेरी इस किस्म की प्रोडक्ट या इस सर्विस के लोग जो हैं वो फलां जगह से हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट कराची में पॉपुलर है तो जब आप ऐड लगा रहे होंगे तो आप यकीनन कराची को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट की व्यूअरशिप लाहौर में ज़्यादा होगी तो फिर आप लाहौर सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए टारगेटिंग के दौरान ऐड बनाते वक्त हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और ये बड़ी हमें यानी फ़ायदा देती है ये चीज़ कि हमारा कंटेंट कहाँ पॉपुलर है और कहाँ पे नहीं है। और इसके साथ साथ ऊपर आप देखें तो वो पेज का एज ग्रुप भी आपको बता रहा है कि किस एज ग्रुप में आपका कंटेंट पॉपुलर है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 18 से लेकर तकरीबन 34 साल तक के जो यानी 40 साल तक के लोग जो हैं वो देखते हैं, इसके ऊपर की ऑडियंस नहीं देख रही।
तो ऐड बनाते हुए हम इस चीज़ को भी फैक्टर इन करते हैं कि किस एज ग्रुप को हमने टारगेट करना है। ज़ाहिर है अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि 20 साल के बच्चों के लिए है, तो 50 साल के अफराद को उसमें ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारा कंटेंट, हमारी प्रोडक्ट किस चीज़ के यानी कि मुतालिक है, और उन्हीं को ऐड दिखाया जाए ताकि वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्स मिलें। और अगर बतौर फ्रीलांसर भी आप सर्विस बेचेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह के, या जिनको हमने सर्विस बेचनी है, उनका एज किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ है। वो उसमें अमूमन 25-30 या 35-40 के लोग होते हैं जो कि यानी कि मैच्योर लोग होते हैं, जो कोई ई कॉमर्स स्टार्टअप करना चाह रहा है जिस तरह, तो उनको फिर ये चीज़ें, ये सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपको सारे नज़र आ रहे होते हैं ऑडियंस में कि आपकी किस किस्म की ऑडियंस है, कौन सा एज ग्रुप है, जेंडर कौन सा है, और कौन से सिटीज़ हैं। और अगर मल्टीपल कंट्रीज़ का होगा तो मल्टीपल कंट्रीज़ भी आपको दिखाएगा यहाँ पर। तो फ़िलहाल ये चूँकि लोकल सतह पे है तो इसको हम इसमें देख रहे हैं। अब हम जाएंगे ये होम पेज, और इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कि ये नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो ये टूल्स हैं कुछ, इनको हम फर्दर देखेंगे आगे जाकर। कुछ एडवांस हैं जो हम एडवांस में देखेंगे। तो ज़्यादातर चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स यही हैं जो मैंने आपको बता दी, जो सबसे ज़्यादा काम आती हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपने पेज की जो इसकी हमने ग्रोथ भी करवानी है, और हमने उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ करवाने के लिए, और उसके बाद उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स भी ज्वाइन करने हैं पेज के ऊपर, जो हमारी पेज की ऑर्गेनिक ग्रोथ की स्ट्रेटजी में शामिल है। अच्छा, ये कुछ ऑप्शंस में से आप ये देखें कि क्रिएट ऐड का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ऐड आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये एक शॉर्टकट है, बटन है। और यहाँ बूस्ट पोस्ट का बटन भी आपके सामने नज़र आता है, ये बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और वहाँ क्रिएट ऐड पे क्लिक करके क्रिएट ऐड भी कर सकते हैं। और ऐड लगाने का तरीकाकार और ये सारा कुछ तो आगे आएगा, इसलिए इसको मैं तफसीलात में अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको बेसिक सेटिंग बता देता हूँ कि जहाँ से भी आप कर लगा सकते हैं। और ऐड सेंटर का भी बटन बना हुआ है, वहाँ से आप ऐड सेंटर में चले जाएंगे। ये शॉर्टकट है फेसबुक की तरफ से दिया हुआ। होम पे क्लिक करते हैं, और अब हम ग्रुप्स की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इस लेक्चर का। हम अपने पेज से मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, और उन ग्रुप्स को तो ये ग्रुप्स आप देख रहे हैं कि मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। आपको ये फाइवर गिग प्रमोशन का ग्रुप सामने नज़र आ रहा है, और एक साइड पे आपको 2-3 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हमने ज्वाइन किए होते हैं, इन ग्रुप्स के अंदर हम अपना कंटेंट लगाते हैं, उस कंटेंट की वजह से फिर हमें पेज को भी बूस्ट मिलती है और हमें काम भी मिल जाता है। यहाँ आप सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुप्स। अपवर्क के नाम से सर्च करें अगर हम, तो ये अपवर्क एंड फ्रीलांसर के नाम से आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। मुझे इंटरनेट का ये थोड़ा मसला है यहाँ पर। अपवर्क एंड फाइवर फ्रीलांसर का ये सजेशन इसकी अपनी फेसबुक की तरफ से आई है, तो इसको आप क्लिक कर लें, खोल लें। ठीक है, इसको आप ओपन कर लेंगे, ये ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स होंगे। जैसे कि ये ग्रुप आ चुका है, मैंने तो ये ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरी पोस्ट भी पेंडिंग में आ रही है आपको नज़र। तो हम एक और ग्रुप देख लेते हैं जो मैंने ज्वाइन भी ना किया, हम फ्रीलांसर लिख लेते हैं, या कुछ ऐसा लिख लेते हैं, फ्रीलांसर लिख लेते हैं। अब फ्रीलांसर ग्रुप्स, ठीक है। तो अब ये फ्रीलांसर ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये ग्रुप है, इसको फॉलो ग्रुप कर लेंगे आप। आजकल अक्सर ग्रुप्स को फॉलो ग्रुप का ऑप्शन भी होता है, पहले ज्वाइन होता था, ज्वाइन अभी भी होता है, बाद में एडमिन अप्रूवल चाहिए होती है और बाद में नहीं चाहिए होती। बहरहाल आप फॉलो पे क्लिक करेंगे, फॉलो कर लेंगे, और ग्रुप के अंदर आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि आप ये राइट समथिंग, कि आप कोई भी चीज़ पोस्ट कर सकते हैं, तस्वीर भी, वीडियो भी, रील्स भी, और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप पोस्ट करेंगे। ये आप अपने पेज से ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपका पेज है, आप पेज से ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, और आप अपने पेज से पोस्टिंग करेंगे। तो इसके ऊपर जो रीच आएगी, इंगेजमेंट आएगी, क्लिक्स आएंगे, वो आपके पेज के लिए काउंट होंगे, और इस तरह आपका पेज ग्रो करेगा। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। आप बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, देखें 29.4 के,
तो इस तरह आपकी अब यहाँ जो पोस्ट आपकी लगेगी ना, तो वो यूँ समझ लें हज़ारों लोगों तक जाएगी। तो यही फ़ायदा होता है ग्रुप्स का सबसे बड़ा। और इसमें सिर्फ हम हर वक्त अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं करनी पोस्ट, बल्कि ऐसी भी पोस्ट करनी है जो एक जनरल लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे मैंने ये पोस्ट की है, एक की प्लेयर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये एक एजुकेशनल पोस्ट है, जर्नल पोस्ट है। तो अब देखें ना, ये जो रीच इसकी ज़्यादा थी, तो ये इस वजह से थी कि ये ग्रुप्स में भी की गई और प्रोफाइल पे भी शेयर की गई। मैंने आपको बताया कि आप पर्सनल प्रोफाइल पे भी शेयर करेंगे और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी। ये आपके सामने ग्रुप्स का बटन बना होता है, इस ग्रुप्स को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ग्रुप्स शो हो जाएंगे जितने आपने ज्वाइन किए हुए हैं, और उनके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट लगा सकते हैं। और ग्रुप्स आपको जितने चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब ये एक ग्रुप है शॉपिफाई का, ये हमने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने अपने जो हैं काम के रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये बहुत सारे मेरे पास नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। कंटेंट राइटर्स का ग्रुप, इसमें आप देखें ना पेंडिंग में पड़ी हुई है। कुछ ग्रुप्स में लोग पेंडिंग में रखते हैं एडमिन्स। तो इस तरह के ये सारे ग्रुप्स हैं, इनके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट करते रहेंगे। एजुकेशनल पोस्ट भी करेंगे, अपनी सर्विस के बारे में भी बताएंगे, लोगों की पोस्ट होंगी, उसके ऊपर कमेंट्स भी करेंगे, आप उनको उनके सवालात के जवाब देंगे, उनको कुछ लोगों के मसाइल होते हैं उनको मसले का हल बताएंगे, और यूँ आपकी इस तरह से एक तरह की मार्केट बेस बनना शुरू हो जाएगी, और आपकी अपनी एक पॉपुलैरिटी और एक वर्थ बनना शुरू हो जाएगी। लोग ये देख लेंगे कि ये बंदा जो है वो काम भी जानता है, ये हेल्प भी करता है, और किसी जो बंदा जो क्लाइंट होगा वो जो काम जिसको कोई बंदा चाहिए होगा काम के लिए, तो वो भी फिर आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देगा कि ये बंदा वाकई में काम जानता है, क्योंकि आप नज़र आ रहे होंगे। आपको पता है कि मार्केट का एक ही असूल है कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें। अब ये लोग देखें ना, लगा रहे हैं फाइवर गिग में, अपनी गिग्स लगाते हैं और अपने बारे में लिख देते हैं। ये तरीक़ाकार वैसे इतना, ये वाला तरीक़ाकार इतना अच्छा नहीं है। इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से करना चाहिए कि आप अच्छी सी खूबसूरत ग्राफिक बनाएं, पोस्ट लगाएं, और सिर्फ अपने उसमें सर्विस के बारे में लिख कर उसको छोड़ दें, ठीक है। लिंक बेशक कॉपी ना करें। लिंक अक्सर जो ग्रुप एडमिन्स हैं वो अलाउ भी नहीं करते, और इस तरह पोस्ट आपकी डिलीट हो जाती है, तो उस चीज़ का अक्सर फ़ायदा नहीं होता इतना ज़्यादा। तो ये जो है ना चीज़, इसको आप फॉलो करें। ग्रुप अपने पेज पर पोस्टिंग करें, उसको प्रोफाइल पे भी शेयर करें, उसको ग्रुप्स में भी शेयर करें। इस तरह आपका पेज ग्रो होगा और आपने को इंशाल्लाह ज़्यादा रीच और ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।